अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज तो मैंने वही फ़जर से आज शुरू किया है, बहुत दिन बाद मैंने फ़जर से जो है बनाना स्टार्ट किया है ब्लॉग, तो फिर आप देखते रहिए पूरा। और आज आपको बहुत मज़े-मज़े की रेसिपी भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं फ़जर से उठ गई थी और सबसे पहले तो मैंने नमाज़ अदा की, और नमाज़ अदा करने के बाद अब मैं कर लूँगी कुरानी तिलावत। तो यानी तो कुरान की तिलावत तो ज़रूर कर ही लेना चाहिए, क्योंकि सुबह से उठो तो जो है चाहे 2 ही बरख पढ़ें तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैं उसके बाद में रख कर फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सब बच्चों के लिए आज बहुत दिन बाद चाय बनाई है, क्योंकि बच्चे चाय पीते नहीं थे, यही कुछ पी लेते थे। तो आज फिर मैंने कहा अब कुछ मौसम भी चेंज होगा तो हो रहा है, और बच्चों को नज़ला बुखार जो है वो बहुत जो है आ चुका है, और अभी थोड़ा-थोड़ा है भी, गया नहीं है। तो बस मैंने कहा कि अब आपको ये ऐसा कुछ ठंडी चीज़ ज़्यादा नहीं पीना है, और मैं फ्रिज का पानी भी नहीं दे रही हूँ। तो फिर मैंने जो है यहाँ पर मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट में नाश्ता बनाया था, क्योंकि आज बच्चों को नाश्ता ही मुझे देना था, और बच्चे जा रहे थे स्कूल। तो भाई मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं, क्योंकि सुबह में कुछ भी नाश्ते में नहीं लेते हैं, बस एक पैन या कुछ ऐसा खा लेते हैं। तो फिर उसमें क्या होने को 12-1 बजे आते हैं, और लंच भी नहीं ले जाते हैं, बॉक्स कतई नहीं लंच बॉक्स ले जाते हैं। अगर मैं पूछती भी हूँ तो नहीं ले जा रहे होते हैं। तो फिर मुझे भी ये होता है कि बच्चे आएंगे 1 डेढ़ 2 बज जाता है आते आते घर तक, तो फिर कब तक भूखे रहेंगे। तो इसलिए मैंने फिर काट दिया था मैंगो। तो फिर उसके बाद में जैसे ही बच्चे घर से निकले, उसके बाद में जो बारिश होना शुरू हुई है, ये कहो कि घर से निकल गए थे। तो खैर कोई बात नहीं, फिर उसके बाद में हो गया था मेरा लंच का टाइम। तो फिर आज लंच के में मैंने बनाया था दाल और चावल, क्योंकि हस्बैंड घर पर हैं, आज जुमरात का रोज़ है। तो फिर हस्बैंड घर पर होते हैं, तो आपको तो मैंने पहले ही बताया है कि मैं ज़रूर दाल चावल बनाती हूँ, और बच्चों को भी बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चे जो हैं बिना कुछ नखरे करे खा लेते हैं। तो फिर मुझे जो है बना लेना होता है। वैसे तो खैर मैं जो हूँ ज़्यादातर तो कहीं बना लेती हूँ खिचड़ी, कहीं तहरी, या कोई और चीज़ ऐसी बना लेती हूँ। यूँ कि मेरे यहाँ जो है दोपहर में चावल ही पसंद करे जाते हैं, कोई बच्चे रोटी नहीं खाना पसंद करते हैं। जबकि आजकल कुछ जो था नज़ला बुखार इस तरीके का चल रहा था, तो फिर मैंने कहा भी कि रोटी खा लें। तो 1-2 दिन तो बड़ी मुश्किल से रोटी खिलाई है, और कहो भी तो खाते नहीं हैं। बस ऐसे ही। तो चलिए आज बहुत मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, और बहुत मज़े से सब इसको खाते हैं, और मेरी हिफ्ज़ा को तो ये इतने पसंद हैं। तो यहाँ पर ये मैं घुइयों के पत्ते बनाने जा रही हूँ, यानी गोभे भी बोले जाते हैं, मेरे यहाँ तो बोले जाते हैं। आपके यहाँ क्या कहा जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ये देखिए, पहले इसका ये डंठल जो होता है वो काट देंगे, और डंडी काट कर फिर उसको जो है खोल कर खूब अच्छी तरह से इसको जो है धो लेंगे, क्योंकि ये लिपटे हुए होते हैं, इसके अंदर कीड़ा वीड़ा भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए। और अंदर सड़े भी हो जाते हैं, तो फिर सड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है इसे खूब खोल कर अच्छी तरह से वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद इसको जो है कुछ देर के लिए पानी ड्राई होने के लिए इसको रख देंगे, कहीं ऐसे ही खड़ा करके इस तरीके से कि सारा पानी निकल जाए, क्योंकि इसका जल्दी पानी नहीं निकलता है। तो यहाँ पर मैं पूरे पत्तों को खोल कर खूब अच्छी तरह से 2-3 पानी से मैं धोने वाली हूँ। और उसके बाद में जो है फिर बनाने की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कई तरह से ये पत्ते बनाए जाते हैं, जैसे कोई कट करके कतर के बनाता है, महीन महीन कतर के, लेकिन मैं लपेट के बनाती हूँ, क्योंकि जो है बहुत मज़े के लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो चलिए मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर कर मैंने लिया है ज़ीरा, और उसके बाद में खड़ा ज़ीरा, और उसके बाद में लिया है काली मिर्चें, तो कम से कम 30-35 होंगी, तो ये वो ले लेंगी। और उसके बाद में ये मेरे जो है डब्बे में ये सारे मसाले एक में ही होते हैं, तो यहाँ पर ये मैं निकाल रही हूँ। तो इसमें से सफ़ेद इलायची और लाल इलायची और कुछ लौंगे हैं, और जावित्री और लकड़ी वो जो होती है दालचीनी जिसे बोलते हैं, तो वो ले लिए। तो यहाँ पर ये इतने मसाले ले लिए हैं मैंने, और ये सारे मैं पीसने वाली हूँ प्याज के साथ। तो मैंने एक बड़े साइज़ में प्याज भी कट करके रख ली थी, और उसके बाद में ये सारे जो हैं मैं मिक्सर जार में डालकर और ये प्याज के साथ मैं पीसने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने
सब वॉश कर लिए थे और उसके बाद में थोड़ा-सा पानी डालकर मैंने इनको सबको बिल्कुल पेस्ट बना लिया। तो यहाँ पर मेरा सब तैयारी अब होने लगी है, क्योंकि जो है इसे जो बहुत टाइम लगता है, तो मैं बहुत जल्दी से इसको बना कर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, मेरा सारी तैयारी बिल्कुल डब्बे सब रख लिए हैं लाकर, जो मुझे इसमें लगने वाला है, बस इसमें सारी चीज़ें मैं डालने वाली हूँ। बस इसमें ये देखिए, मैंने तकरीबन अपने हिसाब से ले लिया था बेसन, क्योंकि जितने मेरे पत्ते थे उसी हिसाब से मैंने अपने कम से कम 2 कप तो होगा ही। ये तो मैंने फिर बेसन ले लिया था और उसके बाद में फिर मैंने और डाल लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि पत्ते भारी-भारी बड़े-बड़े हैं ज़रा थोड़े से। तो इसलिए मैंने सोचा कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि फिर मेरी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है, तो फिर कौन डालेगा बार-बार। तो यहाँ पर देख लेते हैं बेसन में क्या मसाले लगने वाले हैं। तो यहाँ पर है नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये और थोड़ा सारी मैंने जैसे खटाई डालने वाले खटाई भी डालते हैं, लेकिन मैंने जो था अमचूर पाउडर बस थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, खट्टा उनको नहीं पसंद है। तो बस मैंने थोड़ा सा बस डाल दिया था, आपके वजह से कि बहुत से लोग डालते हैं, तो फिर मैंने थोड़ा सा ही डाला था। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए बना लेंगे, इसका पेस्ट ऐसा बना लेंगे ये, और बिल्कुल जो है इस तरीक़े से रख लेंगे अब अलग को। और उसके बाद में ये देखिए मैं कैसे लपेट कर बनाती हूँ पत्ते। तो यहाँ पर अब ये सबसे बड़े साइज़ में जो पत्ते होंगे वो नीचे को रखना है, और उसके बाद में ऊपर को थोड़े जो है पहले नीचे सारे बड़े-बड़े पत्ते रख लेंगे, और उसके बाद में उस पे इस तरह का ये जो है जो मैंने बना कर रखा है लेप बेसन, तो फिर बस ये बेसन इसके ऊपर लगाते जाएंगे और इस तरीके से बेसन को उसमें लपेटते जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 2 बड़े साइज़ में पहले पत्ते नीचे रखे, अब ये इधर जो जगह बाकी है अब इसमें भी यहाँ पर रख लेंगे, और उसके बाद जो छोटे साइज़ में पत्ते हैं वो सब अब इसके ऊपर लगाते जाएंगे और बेसन लगाते जाएंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से भी बन जाते हैं, और बहुत आसान तरीक़ा है, बहुत आसान तरीक़े से मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो इस रेसिपी से ज़रूर आप ट्राई करें, और बहुत मज़े के, इतने मज़े के हुए थे कि ये मेरी हिफ्ज़ा तो उनको रोज़ दो खाने को, तो वो रोज़ ही जो है बहुत अच्छे से खा लेती हैं। मुझे बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं करती हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। वैसे तो कोई चीज़ बच्चे जल्दी नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन ये पत्ते जो हम बना लेते हैं तो 1 से 2 दिन तक ये चल भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ढेर सब्ज़ी हो जाती है ये इससे। तो फिर मेरा सालन रखा रहता है, तो फिर मैं खिलाती रहती हूँ बहुत आसानी से बच्चों को। तो यहाँ पर ये देखिए मैं ऊपर से भी लगाती जा रही हूँ इस तरह से बेसन, और मैं लपेटती जा रही हूँ। बस इस तरीके से लगा लेंगे, और फिर उसके बाद में ये सारे पत्ते जो हैं वो बन जाएंगे। तो मैं एक तो पहले बना चुकी हूँ, और फिर उसके बाद में ये दूसरा मेरा बन रहा है। एक तो मैंने पन्नी में करके ये रख दिया है, क्योंकि मैं उबालती हूँ पन्नी में। तो पन्नी में करके उबाल लो तो बहुत अच्छे से उबल भी जाते हैं, और बहुत ही सही रहता है सब। तो फिर इस तरीके से वैसे बहुत सारे लोग पहले तो वो कुछ लकड़ियाँ पकड़ियाँ रखी जाती थी पहले के ज़माने में, लेकिन आज कल न्यू मॉडर्न ज़माना है। तो भाई मॉडर्न ज़माना तो उसमें तो हर तरीक़े से अब इंसान को आराम हो गई है, बहुत अच्छी तरीक़े से इंसान काम कर लेता है। और पहले तो कुछ नहीं मालूम था, तो पहले बहुत पहले के बड़े बूढ़े जो थे वो झाकर वाकर रख के उस पर रखा करते। तो ये देख लें, अब पहले मैंने इस तरीके से लपेटा और पहले किया फ़ोल्ड, और अब इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया। पहले इधर से साइडों से दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर लिया था, और फिर पूरा ये देखिए पूरा बेलन ऐसा बन गया है। तो ये इसको रोल को पूरा अब बनाकर अब इसमें रख देंगे पॉलीथीन में। मेरे 2 रोल बन गए थे, और इस तरीके से अब इसमें गांठ लगा देंगे, और गांठ लगाने के बाद अब आ गई है बारी उबालने के। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पैन में रख दिया है पानी, और इसमें रख देंगे स्टैंड। तो ये स्टैंड इसके ऊपर रख कर और ये पॉलीथीन इसी के ऊपर रख देना है। अच्छा, ये मेरा पेन कुछ ऐसा है कि ये इस पेन में ये पेंदा जो है इसका ऊपर को उठा हुआ है, तो इसमें पानी और कुछ भी ऑयल डालो तो वो साइडों में चला जाता है। तो इसमें आज मैंने इसको ही यूज़ किया है, क्योंकि इसमें और तो कोई मैं काम कर ही नहीं पाती हूँ। जो चीज़ बनाना चलती हूँ तो वो जल जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा आज इसको ही काम में लेते हैं, और ये काम बड़ा आसान इसमें हो गया था।
बड़ा आसानी से। तो फिर यहाँ पर ये देखिए मेरे उबल कर रेडी हो गए थे, कम से कम 10-15 मिनट लग गए थे इसमें। 10-15 मिनट में ये बनकर बिल्कुल उबल कर रेडी हो गए थे, गल गए थे। तो यहाँ पर ये देखें मैंने अब इस तरीके से इसको पीसीज में कट कर रहा है, कट करके और दोनों रोल को कट कर लेंगे और पीस बन गए और बहुत ही इतने अच्छे खूबसूरत, ये देखिए कितने प्यारे से बन गए थे पीस। तो फिर अब इस पीस को जो है फ्राई करना है। तो ज़्यादा जो है डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा तेल मैंने बस डाला है। आप जो भी पसंद करते हैं ऑयल उसमें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा पैन तो बहुत बेकार है ये, क्योंकि पेंदा इसका ऊपर को उठा हुआ है और साइडों से बिल्कुल ऑयल जो है जो डालो या पानी हो कुछ भी हो वो साइडों में चला जाता है और भी आँच जो है वो बीच में लगती है। तो इस तरीके से मेरी यह चीज़ जल जाती है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलिए आज इसको बहुत हिफाजत से, बहुत सही से मैं इसको ही यूज़ करने वाली हूँ पैन को। तो यहाँ पर बस पैन में ये देखें मेरा फ्राई हो रहे हैं, बहुत हल्के हल्के से, बहुत आराम आराम से जो है वो करना है, पलटना है, वरना ये जो है इसको टूट जाते हैं। तो फिर क्योंकि ये जो है मेरे लिपटे हुए हैं तो ज़्यादा फिर भी नहीं, बहुत आराम है। अगर कट करके जो पत्ते बनते हैं तो वो तो इस तरीके से जो है वो बहुत जल्दी से टूट जाते, बिखर जाते हैं, लेकिन मेरे ये जल्दी जो है परतें नहीं खुलने वाली हैं। तो ये इनको बहुत आराम आराम से पलट लेंगे बहुत आसानी से। और उसके बाद में ये देखिए कितनी आराम से मेरे फ्राई भी हो गए पत्ते। और उसके बाद में अब मैंने प्लेट में निकाल ली हैं अलग, और ये नीचे का जो चूरा है वो भी निकाल लेंगे। और जितना तेल बाकी बचा है, अगर कम है तो कोई बात नहीं और डाल लें उसमें, और अगर सही है तो इसी में अब बघार लग जाएगा। अच्छा, बघार के लिए बस मैंने कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें डालना है अब, क्योंकि मैंने वो आधा पेस्ट जो बनाया था वो डालना है अब इसमें। अब मेथी दाना बस लेकर मेथी दाना डाल देंगे, और उसके बाद में और वही पेस्ट जो मैंने मिक्सर में पीसा था वो आधा पेस्ट तो मैंने बेसन में डाल दिया था और आधा जो है वो इसमें चला जाएगा। तो बस इसमें जो है मैंने वो डाल दिया, प्याज और खड़े मसाले जो पीसे थे वो डाल दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। और उसके बाद में अब ये देखें कि इसमें जाएंगे ड्राई मसाले, जो पाउडर मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च, लाल मिर्च और नमक अपने आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें, जितना भी आप चाहें, जितनी आपके क्वांटिटी में हो क्या पत्ते, तो बस वही डाल दें। तो वो सारे मसाले जो हैं वो डालकर और सारे मसालों की अब यहाँ पर भुनाई कर लेनी है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, मेरे पैन की वजह से जो है वो मसाला जो है वो बीच का जल रहा था और साइडों से कच्चा रह रहा था, तो मुझे बहुत ही हिफाजत से जो था वो मुझे भूनना पड़ा है मसाला। पानी डाल कर मैंने 2-3 बार में भुना है, क्योंकि बीच से जलने लगता था, तो इसलिए मैं बस चलाए ही जा रही हूँ साइडों से बीच में कर के कि भुन भी जाए, मसाला भी ना कच्चा रहे। और उसके बाद में जब मसाला भुन गया तो फिर मैंने वो पत्ते के पीस जो थे बने हुए वो डाल दिए हैं मैंने अब। और जितना बाकी का तेल जो था वो सारा प्लेट में था वो भी मैंने इसमें सारा डाल दिया है, क्योंकि नीचे काफ़ी पत्तों में तेल चला जाता है, तो वो बस तेल भी फिर इसी में डाल दिया मैंने करके। और बिल्कुल भी जैसा भी आपको पानी तो मैंने तो बिल्कुल नहीं डाला था, थोड़ा सारा मुझे जो है ये बेसन की चीज़ जो है जो बिल्कुल सूख जाती है, तो फिर मैंने मसाला थोड़ा सा पतला कर लिया था और उसके बाद में ये सारे पीसेस डाल दिए हैं। सारे पत्ते डालकर फिर इनको मसाले में ऊपर नीचे खूब करके मसाला लगा लेंगे बिल्कुल से। और उसके बाद में गैस बंद कर दिया है और अब इसके बाद में बिल्कुल मेरे पत्ते बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कर देखें, बहुत मज़े के बने थे मेरे पत्ते। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।